क्यों आप वाई यू आर जस्टिफाइंग पाकिस्तान के ग्लोरीफाइंग? नेचुरली आप हमारे घर में आके घुसपैठ करिएगा, जब मतलब हमारा घर का ताला तोड़ करके हमारे लोगों के साथ मारपीट करिएगा तो हम क्या करेंगे? प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। अरे भाई ऐसा है ना, ये हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं। जाके FIR कर ले, ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। ये विधि प्रकोष्ठ, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ का बैठक था और हर पार्टी अपना सब जगह जो हमारा सिविल सोसाइटी है उसमें भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारा विधि प्रकोष्ठ का ही रेगुलर मीटिंग था, सब लोग आए थे। सर, जिस तरह से आग्रह किया गया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देना है, नहीं क्यों आप वाई यू आर जस्टिफाइंग पाकिस्तान के एक बूंद पानी? नेचुरली आप हमारे घर में आके घुसपैठ करिएगा, जब मतलब हमारा घर का ताला तोड़ करके हमारे लोगों के साथ मारपीट करिएगा तो हम क्या करेंगे? जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होगा तो इंडिया गवर्नमेंट को तो सीरियस थॉट देना पड़ेगा ना, दे रहा है। सबक सिखाना पड़ेगा उनको कि हमारे इंटरनल इसमें इश्यूज में इंटरफेयर मत करो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान जब जब कश्मीर पर अपना टेररिस्ट अटैक करेगा तो भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अमित शाह जी ने सारे मुख्यमंत्री से बात की है पाकिस्तानी रेजिडेंट को लेकर कि उसकी डेटा दें और उन पर आगे जिस तरीके से उन्हें डिपोर्ट करें। क्या बिहार में भी सर इस तरह का आप लोग? नहीं, इंस्ट्रक्शन आया है, आज हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीज़न हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीज़ा पर, दे शुड गो बैक, तो उन लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। तेजस्वी ने अपील किया है कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। तो जनता से आग्रह किया उन्होंने? नहीं, ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप PhD करिएगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो PhD करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं, वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार चुड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। अपने बच्चों के लिए दो, उसके पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, तभी सुधार होगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे क्योंकि आपने गलत बयान। अरे भाई ऐसा है ना, ये हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है।
कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोल। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है, ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है।